हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे इशू इन वर्ल्ड ट्रेड। सो वर्ल्ड ट्रेडिंग जब की जाती है तो उसमें किस टाइप के इशू आते हैं वो हम समझ लेते हैं। साथ में हम समझेंगे रीजनलिज्म और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। इसके अलावा हम समझेंगे रीजनलिज्म ट्रेडिंग और मल्टीलेटरलिज्म। ये एग्रीमेंट्स हम समझते हैं कि आपस में कंट्री एक दूसरे के टेरिफ को रिड्यूस करती है और अपने वर्ल्ड की इकोनॉमी को स्ट्रोंग करने के लिए आपस में ट्रेडिंग करती है। तो वो किस प्रकार से होती है हम इस सेशन में समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। रीजनलिज्म, जनरली स्पीकिंग, इज ए phenomenon in international trade where state create the group for the purpose of trading। ठीक है। सो कहाँ पे होता है इंटरनेशनल ट्रेड? रीजनलिज्म का एक एग्जांपल कहाँ मिला आपको? स्टेट, वहां जहां पर क्रिएट किए जाते हैं ग्रुप्स। स्टेट में एक ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं किस पर्पज से? फॉर द ट्रेडिंग एंड टू कलेक्टिवली रिड्यूस बैरियर्स ऑफ ट्रेड अमंग द मेंबर ऑफ ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्या, जो स्टेट है उसके बीच में इंटरनली जो ट्रेडिंग होगी, ठीक है, उस पे क्या है, टेरिफ बैरियर होते हैं। मतलब कि इंपोर्ट को रोकने के लिए टेरिफ बैरियर लगाए जाते हैं, मतलब कि ड्यूटीज लगा दी जाती है। तो वो क्या करते हैं, आपस में कलेक्टिवली आपस में वो अपने टेरिफ बैरियर को रिड्यूस करते हैं अपने मेंबर ग्रुप में। मोस्ट ऑफ दिस फिनोमेनन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट होता है। ये एक लोकल ग्रुप होता है जो अपने ट्रेड्स के जो बैरियर है उनको रिमूव करता है। ठीक है, और इसकी दूसरी चीज ये क्या अपने ग्रुप को स्ट्रोंग बनाने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो अदर बाहर के जो ग्रुप है, अदर के जो ट्रेडिंग है, उनको एंटर नहीं करने देते हैं। वो आपस में ही अपनी ट्रेडिंग करते हैं सो देट कि कोई अदर एक्सपोर्टर वहां पे एंटर ना हो और उनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ठीक है, रीजनलिज्म की इश्यू क्या करता है ये? सबसे पहले जब बाहर की कंट्रीज, ठीक है, एफडीआई और बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से आती हैं तो वहाँ के जो लोकल ट्रेडर है सेम प्रोडक्ट के, उनकी मार्केट डाउन हो जाती है। उसकी वजह से ये जो आरटी है, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर, ये बाहर की जो अदर ट्रेडर्स होते हैं उनको अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें क्या होता है कि बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी आती है। ठीक है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो बेस्ट प्रोडक्ट लोग चूज करने लग जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि लोकल जो एरिया में जो प्रोडक्ट होता है वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इस कारण से भी ये आरटीए एग्रीमेंट जो होते हैं ये बाहर की मल्टी ट्रेड को अलाउ नहीं करते। तो ये इश्यूज बन जाते हैं। ठीक है, कहते वर्ल्ड, हम समझते हैं वर्ल्ड ट्रेड में कोई इशू नहीं, वर्ल्ड ट्रेडिंग होती, लेकिन ये रीजनलिज्म वाले जो आरटीएस होते हैं, आरटीए, वो इश्यू क्रिएट करते हैं। वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अपने लोकल एरिया में सप्लाई करते हैं और बाहर की कोई सेम प्रोडक्ट की कंपनी आती है तो उसको ये अलाउ नहीं करते हैं। तो ये इश्यूज जनरेट होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, एमटीए भी बोल सकते हैं इसको। एमटीए क्या? मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स आर कॉमर्स ट्रीटीज अमंग थ्री आर मोर नेशन। ठीक है, ये कॉमर्स ट्रीटी होती है। कॉमर्स, कॉमर्स मीन्स की कमर्शियल पेमेंट, फॉर पेमेंट पर्पस, ओके, फॉर मॉनिटरी एंड करेंसी पर्पस। सो इस एग्रीमेंट में क्या होगा कि जो मोर देन थ्री नेशन के बीच में एग्रीमेंट होगा, किस चीज का? ट्रेडिंग का एग्रीमेंट होगा कि वी कैन ट्रेड बिटवीन दिस नेशंस। ओके, दिस एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट रिड्यूस द टेरिफ एंड मेक इट इजियर फॉर बिजनेस टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट है मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ये क्या करता है? रिड्यूस द टेरिफ, वहां के जो टेरिफ लगते हैं उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जैसे हमारा हम अगर बात करें तो हमारा एशियन फ्री ट्रेड एरिया होता है जो कि आपस में हमारा एक मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको बोलते हैं
आफ्टा, एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो इसमें क्या होगा, जो एशिया की कंट्रीज होगी, सम स्पेसिफिक गुड्स और प्रोडक्ट पर क्या करेगी, ट्रेड बैरियर रिमूव कर देगी, जिससे वो आपस में इजीली आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे। तो इस पे होता किस बेस पे, अगर हम किसी कंट्री से रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक टाइप का, ठीक है, ओके, अब क्या होगा, हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी करेंसी जा रही है, लेकिन उस कंट्री से हमें, उस कंट्री को हमें एक्सपोर्ट करना होगा, अदरवाइज हमारी जो करेंसी है, जो मॉनिटरी है, वो डिसबैलेंस हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है, फिर वो कंट्रीज क्या करती है, उन स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, उन स्पेसिफिक गुड्स के लिए फिर क्या करती है, वो टेरी बैरियर हटा देगी। ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए, अब ऐसा नहीं कि आप प्लास्टिक इंपोर्ट करोगे इंडिया में तो आपका टेरी बैरियर नहीं लगेगा, नहीं, ऐसी चीजें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उन पे, ठीक है। इसके अलावा सिंस दे आर अमंग मेनी कंट्रीज दे आर डिफिकल्ट टू नेगोशिएट, ठीक है। मल्टीलेटरल एग्रीमेंट इसलिए लाया जाता है कि बहुत सारी कंट्रीज होती है और इनके बीच में डिफिकल्टी आ जाती है कि हम कैसे नेगोशिएट करें। तो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो जो नेशंस की कंट्रीज होती है वो इस चीज पे काफी एनालिसिस करती है और उसके बाद फिर ये एग्रीमेंट बनाती है। अब रीजनलिज्म ट्रेडिंग जो होती है उसके थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। टाइप ऑफ रीजनलिज्म, रीजनल एग्रीमेंट, ओके, टाइप ऑफ रीजनल एग्रीमेंट, सो फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट टू रिमूव द ट्रेड बैरियर्स अमंग द मेंबर्स। एक होता है फ्री ट्रेड एरिया, जैसे बोलते हैं FTA, फ्री ट्रेड एरिया। तो वो क्या करता है कि जो मेंबर्स कंट्रीज है उनके बीच में ट्रेड बैरियर्स है उनको रिमूव कर देता है कि इंपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ज्यादा आपका टैरिफ नहीं लगेगा, जो भी कंट्रीज की ट्रीटी हुई है, एग्रीमेंट हुआ, उसके अकॉर्डिंग उसका बेनिफिट मिलेगा। तो एग्जांपल क्या है इसका, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। पॉइंट 2 अगर बात करें तो रीजनलिज्म ट्रेडिंग में एक और आता है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन एग्रीमेंट टू रिमूव ट्रेड बैरियर अमंग द मेंबर एंड इम्पोज यूनिफॉर्म ट्रेड रेस्ट्रिक्शन अगेंस्ट नॉन मेंबर, ठीक है। देखो कस्टम यूनियन उन्होंने बना ली एक स्पेसिफिक एरिया की, रीजनलिज्म में ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज वेयर कस्टम यूनियन इज अवेलेबल। तो वो क्या करेंगे, वो एग्रीड होंगे कि अपने ट्रेड बैरियर को आपस में मेंबर कंट्री में हटा देंगे और इम्पोज करेंगे यूनिफॉर्मली ट्रेड, मतलब जो मेंबर्स कंट्री है उसके लिए तो ट्रेड बैरियर हट गई, आप इम्पोर्ट इम्पोर्ट करो, लेकिन जो नॉन मेंबर्स कंट्रीज है उनके लिए क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी कंट्री के लिए ज्यादा किसी कम, यूनिफॉर्मली इक्वली ट्रेड बैरियर होंगे, आप इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो आपके लिए ये ड्यूटी आपकी लगेगी, इस टाइप से वो लगा देते हैं। तो ये क्या है, बेनलक्स इसका एग्जांपल है, ठीक है। थर्ड है कॉमन मार्केट, ठीक है। तो कॉमन मार्केट की अगर बात करें तो एग्रीमेंट दैट परमिट, ऐसा एग्रीमेंट कॉमन मार्केट का जो कि परमिट करे फ्री ट्रेड अमंग द मेंबर, ठीक है। मेंबर्स के बीच में फ्री ट्रेडिंग हो, कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन एंड फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये कॉमन मार्केट के हो गए। तो ये क्या है, यूरोपियन यूनियंस के एक एग्जांपल है कॉमन मार्केट, और कस्टम यूनियन है बेनेलक्स। इसके अलावा फ्री ट्रेड एरिया है जैसे FTA हो गया, एशियन फ्री ट्रेड एरिया, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया। तो ये रीजनलिज्म ट्रेडिंग एरिया है। तो अगर हम बात करें रीजनलिज्म ट्रेडिंग का, तो हमारा एशिया है, रीजनलिज्म ट्रेडिंग रीजनलिज्म ट्रेड एग्रीमेंट हमारे बीच में है, जो हम इन एशिया की कंट्री में ट्रेडिंग करते हैं, तो इसमें हमें बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा बात करें मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है। मल्टीलेटरलिज्म में कि मोर देन वन कंट्रीज के बीच में जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो होते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। सो द मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्व 3 or more कंट्रीज, ठीक है। इसमें कितने इन्वॉल्व होते हैं, 3 से ज्यादा कंट्रीज होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रीज की बात कर रहे हैं और वहां पे क्या हो रहा था, जैसे एक रीजनलिज्म बन रहा था, जैसे एक स्पेसिफिक कॉन्टिनेंटल को ले लिया था कि एशिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, इस टाइप से। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट कंट्रीज, ठीक है, इनके वो क्या करती है, आपस में मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट करती है, who wish to regulate trade between this nation without
डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन का मीन्स कि इस एग्रीमेंट के बाद जो भी कंट्रीज के मेंबर होते हैं उनके बीच में एक यूनिफॉर्मली कस्टम बैरियर लगेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्मली जो भी वो होंगे, और मोस्टली ये रिमूव ही कर देते हैं सो दैट कि वो इजिली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाए। दे आर यूजुअली इंटेंड टू लोअर ट्रेड बैरियर, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनका जो एम होता है, ठीक है, ये लोअर ट्रेड बैरियर्स को अलाउ करते हैं बिटवीन पार्टिसिपेंट कंट्री। जो भी पार्टिसिपेंट कंट्रीज होती है उनके बीच में लोअर ट्रेड बैरियर्स अप्लाई करते हैं। एज ए कॉन्सिक्वेंस इंक्रीज द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे वो क्या है, इंक्रीज द डिग्री ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। मीन्स की कमर्शियल लेवल पर एक्सचेंज ऑफ करेंसी का और कंट्रीज का डेवलपमेंट हो, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट थर्ड की बात करें तो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स आर कंसीडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ द लिबरलाइजिंग ट्रेड इन द इंडिपेंडेंट इंटर इंडिपेंडेंट ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। तो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट को क्या माना जाता है, एक मोस्ट इफेक्टिव वे जो लिबरलाइज करती है वर्ल्ड के ट्रेडिंग को, ठीक है। मीन्स की हर कंट्री अपनी इकोनॉमी को ओपन करती है, वो बोलती है आप हमारे कंट्री कंट्री में इन्वेस्ट करो, ओके, आपको हम ये बेनिफिट देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपस में ये एक एक इंटीग्रेशन इन्वायरमेंट बनता है जो इंटरडिपेंड रहता है ग्लोबली एक दूसरे पे, ठीक है। सो इसके अलावा आज का सेशन जो है वो हमने इसलिए बनाया कि ऐसे कुछ कमेंट्स आए थे हमारे पास, उन कमेंट्स को देखते हुए हमने ये ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया। सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।